दुनिया वालों याद रखना, हमारा वकार मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है। हम हुजूर के आशिक हैं। हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम पानी और बरसात में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जब बात हुजूर की इज्जत की आएगी, बात जब हुजूर के वकार की आएगी, बात जब मुस्तफ़ा के नामूस की आएगी, तो याद रखना दुनिया की आंखों से आंखें मिला करके कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। लग जाएं अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाए। जरा एक बार मैं चाहता हूं कि आप इको नहीं दीजिएगा, इको नहीं, कौन है मैं, बहुत अच्छा माइक है, इको वगैरह नहीं दीजिए, इको मेरे वक्त में नहीं दीजिए। जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं। इको बंद कीजिए ना, रिपीट बंद कीजिए ना भाई, ये पीछे आवाज दीजिए मॉनिटर की, जैसे आवाज थी शुरू में। जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं, अगर दुरूद जबानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ कह दें, या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। जरा मोहब्बत, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, वो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाए और ईमानदारी के साथ एक बार कह दें, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि उठाए कि नहीं। बात रखिएगा, पड़ोसी मुल्क से एक दरवेशे कामिल ने कहा था कि दुनिया वालों याद रखना, हमारा वकार मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है, हम हुजूर के आशिक हैं। हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम पानी और बरसात में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जब बात हुजूर की इज्जत की आएगी, बात जब हुजूर के वकार की आएगी, बात जब मुस्तफ़ा के नाम की आएगी, तो याद रखना दुनिया की आंखों से आंखें मिला करके कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाइए। जिसका याद रखना, मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिसका ईमान है ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, वो मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपके शहर में जिस शहर में फनकार को इज्जत नहीं मिलती, उस शहर को अंबर ने दोबारा नहीं देखा। मैं इस वक्त
क्या कर रहा था, आप क्या करवा रहे हैं इस वक्त? 2 मिनट बात करवा लेते। एक इंसान कहां से कहां तक पहुंचाता है, पूरी बर्बाद कर दिया आपने। मैं ऐसे शहर में कभी दोबारा नहीं जाता हूं जहां मेरी वो है ना कि गला तो काट देता तो होता भी नहीं मलाल, अफसोस है कि तूने मेरी बात काट दी। मैं जिंदगी की हरारतों और रमकों से बात नहीं करता हूं, बात मैं हुजूर की करता हूं और डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके करता हूं हुजूर की बात। मुफ्ती साहब किबला जब जेल से बाहर आए थे 11वीं शरीफ के दिन में, मैंने 4 मिसरा पढ़ा था, बस ये 4 मिसरा। उसके बाद हजरत अल्लामा कामरान साहब किबला अजहरी बड़े मायानाज और अजीम खतीब है, इंशाअल्लाह उनका खिताब सुनेंगे। मगर एक बार और दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये 4 मिसरा मैं पढ़ के देखता हूं आपके शहर में। संत कबीर नगर वालों सुन के बताना, कफील अंबर पढ़ के बता रहा है कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो। लोग कहते हैं कफील अहमद साहब हिंदुस्तान के हालात खराब है, वक्त ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं याद रखना, इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदिए इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंदिए इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता। आप कलेजी लगाइएगा इंशाअल्लाह। जिस शहर में जाता हूं इंशाअल्लाह याद रखेंगे आप। और मैं डंके की चोट पर, मेरा 4 मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था सोशल मीडिया के जरिए कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो जरा मोहब्बत के साथ, डरिए नहीं, डरा करके। याद रखना, कोई भी हुजूर की अजमत पर बात करेगा तो कभी खादिम हुसैन बन करके, कभी दो दोस्त अमीरुल्लाह बन करके, कभी अमीरुल मुजाहिदीन बन करके, कभी सलमान अजहरी बन करके, हर दौर में एक दरवेश खड़ा होगा और यही कहेगा। पूरा मजमा एक ज़बान और एक सदा हो करके, दोनों हाथों को उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए मोहब्बतों के साथ उर्से हज़रत मलंग शाह में, मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में, फिक्र शऊर के एक ऐसे मुस्तान दबिस्तान में, खतीब अहले सुन्नत, खतीब बाकमाल, वाइद शोला बयान हज़रत अल्लामा मौलाना कामरान अजहरी को कफील अंबर ये कहता हुआ सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत देता है कि मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। अल्लाह करे कि हर आशिक की तमन्ना पूरी हो। 8 दिन बसे हैं हुजूर के शहर में जाने के लिए। दुआ करूंगा कि सरकार, आप देखिए, याद रखिएगा, हम गुनहगार हैं, मगर नाज है इस पर कि हुजूर के गद्दार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें 2 जगह बदलती है, एक मक्रे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल ले काले नबी का है। कहते सुभान अल्लाह। मैं एक बात कहता हूं, करनी खास वालों, बड़ा खतीब आता है तो जलसा कामयाब होता है, बड़े शायर आते हैं जलसा कामयाब होते हैं, बड़े अदीब आते हैं जलसे कामयाब होते हैं।
बड़े नकीब आते हैं जलसे कामयाब होते हैं, बड़े अदीब आते हैं जलसे कामयाब होते हैं, मगर जिस जलसे में नबी का बेटा आता है वो जलसा सिर्फ कामयाब नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। आपकी निगाहों के सामने ये वही खून है जो करबला की वादी में बहा था, ये वही खून है जो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, इमाम बाकर का खून है, इमाम जाफ़र का खून है, ये वही खून है जो खातून जन्नत मखदूम कायनात सैयदतना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का खून आपकी निगाहों के सामने में है। ज़रा मोहब्बत के साथ कि ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नज़र जमाल ले काले नबी का है, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इंशाअल्लाह। ऐसी शख्सियात की आमद कि जब आप सुनेंगे शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार, खिताबत जिस घर की बांदी है, वाइज़ियत जिस घर की गुलाम है, अदीबाना रंग जिस घर का तेवर है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला शहज़ादे रसूल अकरम आले नबी औलादे अली हज़रत अल्लामा सैयद शाह हसनैन बकाई साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी नाइब सज्जादा खानका सफ़ीपुर शरीफ की जलवागरी है। और हज़रत का जो इस वक्त का कारनामा है, यकीनन दोनों तबकों, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मेरे इमाम ने दर्स दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नासबियत और खारजियत दोनों अगर इस वक्त कांपती है तो उस जात का नाम हसनैन बकाई है। एक शेर हजरत के कदम की बरकतें लेता हुआ, एक कथा एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। जाकिर भाई देखिएगा, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं कामरान भाई, कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है। जो दुनिया के हालात हैं, चौथा मिसरा बताएगा कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है। वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, अल्लाह की झुठलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह की झुठलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह की झुठलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह की झुठलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। और नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो ज़हरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो ज़हरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह की झुठलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, जिस समत से आका ने उन्हें रोक दिया हो उस समत में वो जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो ज़हरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। दो शेर इंशाअल्लाह उसके बाद हज़रत की गुफ्तगू आप सुनेंगे। भाई रहबर बस्तवी साहब क़िबला बड़े अच्छे कामिल अखलाक के आदमी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस करम फरमा। आज हज़रत रहबर बस्तवी साहब क़िबला से हुजूर की नात सुने इन और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे आपको बताया था कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे हुजूर मखदूम जहानिया जहाँ गश्त हुजूर बहादुल हिंद हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर मियाँ साहब क़िबला जाजमो शरीफ, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका भी दीदार आप करेंगे। जनाब रहबर बस्तवी तशरीफ़ लाते हैं। इन अशार के साथ बरसरे माई का आवाज़ देता हूँ कि दीन रसूल पाक की पहली बहार है। कह दे सुभान अल्लाह। जाकिर भाई दीन रसूल पाक की पहली बहार है, सिद्दीक इश्क़े मुस्तफ़ा का ताजदार है। दीन रसूल पाक की पहली बहार है। हजरत के चेहरे को देखिएगा, एक शेर ऐसा है कि आपका दिल कहेगा कि दीन रसूल पाक की पहली बहार है,
सिद्दीक इश्क़े मुस्तफ़ा का ताजदार है। सिद्दीक है अतीक है वो यारे गार है, जिस जाविये से देखिए वो शानदार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। और इब्ने इब्ने अभी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। इब्ने अभी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। इंशाअल्लाह आप जब हजरत की गुफ्तगू सुनेंगे, आपको असर हाजिर से बढ़ते हुए फितनों को आपको बचने का रास्ता और सबील नजर आएगी। उससे पेशतर जनाब रहबर बस्तवी साहब किबला। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी हो चला है। जो ज़ात आपके दरमियान जलवागर है, यकीन मानिए आप कि सरकार गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक सल्तनत दुनिया मीर वहीदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी को इतना फैज़ उस बारगाह से मिला है। वो बारगाह हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त अलैहिर्रहमा की बारगाह है, और दो वज़ाइफ जहाँ से मिले वो बारगाह हज़रत मखदूम जहानिया की है। और इस ज़ात की रगों में खून मौलाए कायनात का इमाम हुसैन का और हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त का है। चश्म चिराग ख़ानदाने सादात हिरा शरीफ की जलवागरी है। तकरीर तो दूर की बात है, ऐसी शख्सियात का कदम बस्ती में पड़ जाना यही बरकत की बात होती है। चेहरों की ज़ियारत, रूह की कसाफत, रूह की हलावत के लिए यही काफ़ी चीज़ है। ऐसे लोग आते हैं। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। भाई जनाब नूर अली नूर कानपुरी से आपने सुना रात के इस अखीर वक्त में, इन्होंने माँ पे एक नज़्म पढ़ी। यकीनन ये हक है, मगर बस 4 मिसरा मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हज़रत का खिताब होगा कि बहुत बेहतर समझता है जो मतलब जिंदगानी का, बहुत बेहतर समझता है जो मतलब जिंदगानी का, लुटा देता है हर एक लम्हा जो बच्चों पर जवानी का। भुलाया जा नहीं सकता कभी किरदार माँ का भी, मगर एक असली हीरो बाप होता है कहानी का। मुझसे किसी ने कहा था, कफील अमर साहब आपकी नज़र में बाप की क्या हैसियत है? मैंने कहा, दूध माँ पिलाती है मगर उस दूध का इंतज़ाम करने वाला बाप होता है। सुलाती माँ है मगर बिस्तर बाप लाता है। खिलाती माँ है मगर खाने का इंतज़ाम बाप करता है। जवान बच्चा हो